नमस्कार साथियों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग डॉक्टर मनोहरे के गणित से डॉक्टर मनोहरे कक्षा 10 गणित को जो है प्रश्नावली 7B का क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले, तो बिंदु इतना और इतना को जो है जोड़ने वाला एक रेखाखंड हम लोग खींच देते हैं। तो मान लीजिए ये रेखाखंड है जो बिंदु इतना और इतना को मतलब बिंदु ए, मान लीजिए ए, और बिंदु बी। बिंदु ए का मतलब है 4 और -1, इसको मिला रहा है कौन, तो ये। ठीक है, यानी कि -2 और -3। ठीक है, इसको जो है मैंने बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड, ये बिंदु इतना और इतना को जोड़ दिया, इसको जो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि अब इस दो बिंदुओं के अलावा दो बिंदु और हैं, तभी ना इसको 3 भागों में बांटेंगे। यानी कि और 3 बराबर, समत्रिभाजित का मतलब कि 3 बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं और उनका निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात करना है। यानी कि हम इसको बराबर बराबर भागों में अगर बांट दें तो एक बिंदु यहाँ पे बैठा होगा और एक बिंदु यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, इसको हम लोग P बिंदु मान लेते हैं और इसको Q बिंदु मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक हम लोग को ज्ञात करना है। तो हम P का निर्देशांक x और y मान लेते हैं और जो है Q का निर्देशांक जो है क्या मान लिया जाए, यहाँ पे A और B मान लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का जो है मान हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, तो इसके लिए जो है हम लोग को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है ये होगा कितना, 1, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, देखिए ये जो है, अब ये जो रेखाखंड 3 बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी कि ये बिंदु और ये बिंदु क्या कर रहे हैं, इसको 3 बराबर बराबर भागों में बांट दे रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यदि हम लोग ए और बी पे स्थित रेखा या स्थित बिंदु P की बात करें, तो P जो है इस रेखा को किस अनुपात में विभाजित कर सकता है, तो ये देखिए 1 और 2, तो ये जो है यहाँ से और यहाँ तक जो है 2 पॉइंट हो गया और यहाँ से यहाँ तक 1 पॉइंट हो गया। यानी कि 1 संबंधित 2 के अनुपात में ये विभाजित करेगा कौन, बिंदु P। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं कि बिंदु P जो है इस रेखाखंड को क्या करता है, तो 1 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो इससे पहले हम जो है यहाँ पे, अब भाई इसको तो समझ लिए, तो अब जो है कैसे विभाजित कर रहा है 1 संबंधित 2 के अनुपात में, तो भाई ये दूसरे नंबर पे है इधर से तो 2 और इधर से 1 नंबर पे है तो 1। ठीक है, अब देखिए अगर Q की बात की जाए कि Q जो है इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो इधर से ये 2 नंबर पे है तो ये हो जाएगा इधर से 2। ठीक है, 2 और इधर कितना हो जाएगा, 1 नंबर पे है तो 1, तो यानी कि ये विभाजित करेगा 2 संबंधित 1 के अनुपात में। ठीक है, तो इतना तो समझ गए। ठीक है, यानी कि अनुपात निकल गया, अनुपात निकल जाएगा तो हम लोग इसका निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे और हल करेंगे। तो यहाँ पे हल में लिखेंगे क्या, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे माना। यहाँ पे अब हम लोग जो है हल में लिखेंगे कि माना दिए गए बिंदु हैं A 4 -1 और B -2 -3, जैसा कि हमने बताया कि इसको माना गया है। ठीक है, तो मान लिया, और फिर यहाँ पे लिखेंगे माना रेखाखंड AB को बिंदु P और Q समत्रिभाजित करते हैं। ठीक है, समत्रिभाजित का मतलब इसको 3 बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो यही 2 बिंदु है ना जिसके वजह से ये 3 बराबर बराबर भागों में बट गया। ठीक है, तो बांटते हैं, ये लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो है हम लोग लिखेंगे अर्थात, यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थात, बांटते हैं का मतलब अर्थात क्या हो जाएगा कि AP बराबर क्या हो जाएगा PQ, अब बराबर क्या हो जाएगा AP
बराबर पी क्यू बराबर क्यू बी, क्यू बी। ये तीनों जो है दूरियां, डिस्टेंस जो है क्या होंगी, आपस में बराबर होगी। चाहे यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चाहे ये 5 हो तो 5, ये भी 5। ठीक है, यानी कि बराबर बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, लिखने इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि आप लोग जो है अच्छे से समझ सकें और पेपर में जो है ऐसे लिख सकें। ठीक है ना, लिखने का पर्पज़ यही है, नहीं तो डायरेक्ट भी किया जा सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे फिर हम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए, इससे जो है क्या पता चलता है, इससे ये इंगित होता है कि क्या, कि बिंदु P रेखाखंड को AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। जैसा कि हमने बताया कि कैसे विभाजित करेगा। P बिंदु रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में, अगर इस बिंदु को भूल जाया जाए तो 1:2 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, और जो है Q जो है क्या करेगा, तो इसको 2:1 के अनुपात में विभाजित करेगा। इसी बात को जो है हम यहाँ लिख भी दिए हैं। ठीक है, कि बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसी प्रकार Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग फिर मान लेंगे कि माना बिंदु P के निर्देशांक क्या है, x और y हैं। तो x और y हम लोग ज्ञात करेंगे अंतः विभाजन सूत्र से। तो यहाँ पे लिखेंगे अंतः विभाजन सूत्र से, क्योंकि अंदर ही अंदर विभाजित किया है, तो अंतः विभाजन सूत्र से यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सूत्र से x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में जो है क्या हो जाएगा m1 प्लस में कितना हो जाएगा m2। ठीक है, और y निकालने के लिए क्या करेंगे, तो m1 और y2 प्लस में क्या हो जाएगा m2 y1 अपान में जो है क्या हो जाएगा m1 प्लस में m2। ये हम सबका जो है क्या है, सूत्र है, ये इसका सूत्र है। ठीक है, ये इसका अंतर विभाजन का सूत्र है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग जो है मान रख देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे कि जो है इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x1 इसको मानते हैं, इसको जो है क्या मान लेते हैं, a का निर्देशांक x1 और इसको मान लेते हैं y1। ठीक है, और इसको मान लेंगे x2, इसको मान लेंगे y2। ठीक है, और ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है यहाँ पे मान रखते हैं यहाँ से। ठीक है, मान यहाँ से रखते हैं, तो यहाँ पे जो है मान रखते हैं। थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, कापी पेन लेके और इसको लिख लीजिएगा ताकि मान रखने में आसानी रहेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट अब मान रख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे m1 का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, x2 का मान कितना हो जाएगा, तो x2 का मान हो जाएगा माइनस में 2। ठीक है, अब प्लस में m2 का मान कितना हो जाएगा, तो m2 का मान हो जाएगा 2। ठीक है, m2 का मान कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे जो है x1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से x1 का मान लेंगे तो 4। ठीक है, तो x1 का मान हो जाएगा 4। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, तो m1 का मान 1 है और m2 का मान कितना है 2 है। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व करें तो जो है क्या लिख सकते हैं, 1 का जो है -2 से गुणा होगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। अब प्लस में ये जो है 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, अब बटे में जो क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग, अब 8 में से 2 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा। 6/3, 3 दूना 6 यानी कि 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे प्राप्त हो गया 2। ठीक है, x की वैल्यू 2 प्राप्त हो गया। अब y को जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो y को सॉल्व करेंगे तो y बराबर हम लोग m1 की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 इंटू y2, तो यहाँ से y2 ले लेंगे -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3, यहाँ पे -3 हो गया। ठीक है, और प्लस करेंगे यहाँ पे तो प्लस और m2, तो m2 का मान हम जो है डायरेक्ट लिख रहे हैं, फिर दिक्कत हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो है हम लिख रहे हैं m2 का मान आप लोग को जो है याद हो जाना चाहिए कि 2 होगा। ठीक है, और इंटू y1, तो y1 का मान कितना हो जाएगा -1। ठीक है, y1 का मान यहाँ पे देखिए -1 है। ठीक है, तो यहाँ से जो है अब इसको जो है अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा m1 प्लस में m2 का मतलब 2 प्लस में 3। ठीक है, सॉरी यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा m1 का मान कितना हो जाएगा 1 और धन में m2 का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो
तो ये हो जाएगा कितना 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 गुणे -3, तो कितना हो जाएगा माइनस में 3। यहाँ पे देखिए प्लस में 2 है, माइनस में 1 है, तो इसका आपस में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस में 2। ठीक है, अब बटे में जो क्या हो जाएगा, बटे में 3। ठीक है, तो मैंने 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 नहीं होगा, तो ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, तो माइनस में 3 2 5, तो माइनस में 5, अब बटे में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो बटे में हो जाएगा 3। ठीक है, तो अभिष्ट जो है अनुपात मैंने यहाँ y का मान क्या निकल गया, माइनस में 5/3। ठीक है, और x का मान कितना निकल गया 2। तो अभिष्ट बिंदु P का निर्देशांक क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 2 माइनस में 5/3। ठीक है, P बिंदु का निर्देशांक 2 माइनस में 5/3 हो गया, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक x और y का मान कितना निकल गया, 2 कितना -2 है, सॉरी 2 माइनस में 5/3। ठीक है, तो ये हो गया P बिंदु का निर्देशांक। अब हम लोग जो है Q का निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो अब Q बिंदु के लिए क्या करेंगे, तो Q बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि माना Q बिंदु का निर्देशांक A और B है, जैसा कि हमने पहले ही मान रखा है। ठीक है, और जो है ये जो है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 2:1 के, यानी कि m1 2 हो जाएगा और m2 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो है अंतर विभाजन सूत्र से अब हम जो है यहीं पे दिखा रहे हैं, इसलिए कि ताकि यहाँ जो है आप लोग को बिंदुओं का निर्देशांक जो है आसानी से देखने में आ जाए। ठीक है, तो हम मतलब चाह रहे हैं कि एक साथ सब दिख जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे लिखेंगे अंतर विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ पे सूत्र से लिख देंगे, शायद इसका स्याही खत्म हो गया तो दूसरा पेन ले लेते हैं। ठीक है, तो अंतर विभाजन सूत्र से लिखेंगे क्या, a बराबर क्या हो जाएगा, तो m1 x2। ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा m2 x1 अपान में जो हो जाएगा m1 प्लस में m2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो है y के लिए यानी कि b के लिए क्या हो जाएगा, तो b के लिए हो जाएगा m2 x1 प्लस में जो है क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ m1 ले लीजिए x2 ले लीजिए, ऐसे भी ले सकते थे। ठीक है, तो m1 x2। अब यहाँ पे देखिए b के लिए जो है क्या लिखेंगे हम लोग, b के लिए लिखेंगे m1 y2 प्लस में m2 y1 अपान में जो क्या हो जाएगा m1 प्लस में m2। ठीक है, तो ये b निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब मान भर देंगे, तो a का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ मान भरेंगे, तो m1 का मान हो जाएगा 2 इंटू में x2, तो x2 का मान कितना हो जाएगा, तो x2 का मान जो है यहाँ से हम लोग भरेंगे, तो x2 का मान देखिए माइनस में 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2। ठीक है, यहाँ पे जो हम कैसे दिखाएं, यहाँ पे माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस। ठीक है, और m2, तो m2 का मान अभी हो जाएगा 1। ठीक है, इंटू x1, तो x1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए x1 का मान 4 है, x1 का मान क्या है, तो 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ठीक है, और बटे में जो है क्या लिख देंगे 2-1, क्योंकि m1 का मान 2 हो जा रहा है और m2 का मान जो है कितना हो जा रहा है, m1 का मान जो है 2 हो जा रहा है और m2 का मान हो जा रहा है 1। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तब b को निकालेंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 माइनस में 4 हो जाएगा, यहाँ देखिए प्लस 1 गुणे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, अब बटे में जो है क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए 4 माइनस में है प्लस में 4 है, तो ये हो जाएगा 0, अब बटे 3, यानी कि 0/3 का मतलब 0। ठीक है, तो यहाँ a का मान हम लोग का निकल गया 0। ठीक है, यानी कि इस बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे निकल गया a का मान 0। ठीक है, अब b का मान निकालते हैं हम लोग। ठीक है,
तो b का मान जो है कैसे निकालेंगे, तो इसमें रखेंगे b का मान। ठीक है, तो यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे ये बिंदु आप लोगों को दिख जाए। ठीक है, या तो आप लोग कॉपी पे नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब हम जो है b बराबर लिखते हैं, यहाँ पे मान भरते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान भरते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है m1 का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे m1 का मान हो जाएगा 2 इंटू y2। तो y2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे y2 का मान माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस में m2, तो m2 का मान कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इंटू y1, तो y1 का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस में 1। ठीक है, आप लोग देखते रहिएगा। और जो है यहाँ पे जो है m1 का मान कितना है, तो 2 है, और m2 का मान कितना है, तो 1 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में 6। ठीक है, और ये जो है प्लस है माइनस है, गुणा होगा तो माइनस होगा, और 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 होगा। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, तो 2 और 1 3। ठीक है, तो इसको माइनस माइनस है तो जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस में 7। अब बट्टे में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो b का मान निकल गया माइनस में 7/3। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पे b का मान हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं कि अतः q बिंदु का अभिष्ट निर्देशांक, अतः q बिंदु का निर्देशांक कितना है, तो 0 और माइनस में 7/3 है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस बिंदु का भी निर्देशांक हम लोग को ज्ञात हो गया, और ये 0 और जो है क्या हो गया माइनस में 7/कितना हो गया 3। ठीक है, तो q बिंदु का निर्देशांक 0 और माइनस में 7/3 हो गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट आंसर हो गया। ठीक है, मतलब कंप्लीट आंसर का मतलब कि p बिंदु का निर्देशांक हम लोगों ने निकाल दिया क्या 2 और माइनस में 5/3, और q बिंदु का निर्देशांक निकाल दिया 0 और माइनस में 7/3। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसको अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं ताकि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।